कल सुबह सुबह ही हमारे 5 जवानों की शहादत की खबर आई। सच बताऊं तो मन रुदन करने का हुआ। लगा कि जब समूचा विश्व कोरोना से लड़ रहा है तब हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं। क्या यही संदेश हमने विश्व को दिया? हम तो हमेशा से शांति बांटने वालों में से हैं। हमने तो समूचे विश्व को शांति सिखाई। फिर यह परिकल्पना कहाँ से आ गई? लेकिन यह परिकल्पना जिसने दिया है आप सबको पता है, चीन प्रायोजित पाकिस्तान द्वारा। जी हाँ, वही पाकिस्तान जो समूचे विश्व में कटोरा लेकर फिरता है, किसी न किसी रूप में चंदा मांगता है। और आपने देखा कि कोरोना महामारी में उसके कटोरे ने अब भगोने का रूप ले लिया है। उसका चंदा मांगने की कला इतनी निपुण है कि मैं क्या कहूँ। खून खौलता है ऐसे में कि हमारे आपके भाई बहन बेटे नित्य प्रतिदिन इस तरह से शहीद हो रहे हैं। और मैं क्या कहूँ इस चीन को। अब लेकिन हमको और आपको आवाहन करना पड़ेगा और चीनी सामानों का बहिष्कार करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर यह काम सरकारें नहीं कर सकती, लेकिन जनता चाह ले तो कुछ भी कठिन नहीं है। जनता चाह ले तो कुछ भी कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश को अगर कमतर करना है, किसी भी देश को गिराना है तो उसकी आर्थिक कमर तोड़नी पड़ेगी। और कमर तोड़ने के लिए हम आपको ही आवाहन करना पड़ेगा। गांधी जी का स्वराज, गांधी जी के स्वराज की कल्पना क्या थी? यही तो थी कि हम चींटी से लेकर के हाथी तक समूचे भारत की चीजें जो भी जरूरत की हैं वो सब अपने राष्ट्र में ही निर्माण करें। क्या नहीं कर सकते? क्या हम इतने समर्थ नहीं हैं? नहीं कर सकते तो उसका आवाहन तो कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहीं ना कहीं पर ऐसे कुछ प्रयास करें, हम आप ऐसे कुछ प्रयास करें कि अपने स्वदेशी को आगे बढ़ाएं। मानते हैं कि पंडित नेहरू जी ने 1951 में औद्योगिकीकरण की बात करी। शायद उस समय की आवश्यकता रही होगी, लेकिन अब यह समय आ गया है कि हम स्वराज की ओर लौटे और अपने स्वदेशी की ओर लौटे। आपको मैं जगाने के लिए कविता पढ़ना चाहता हूं। जी हाँ, यह कविता स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर रावत जी द्वारा लिखी गई और इसका कई बार श्रीमान आशुतोष राणा जी द्वारा कई सारे साक्षात्कारों में, चैनलों में सुनाया गया। रंगमंच के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। मैं श्याम सुंदर रावत जी की यह कविता आपके लिए एक बार प्रस्तुत करता हूं। शायद यह आपके लिए प्रेरणा स्रोत हो और वीर रस की यह कविता आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी भूमिका के यह कविता। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में। आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही उठो मोह निद्रा। रण की भेरी बज उठी मोह निद्रा जागो। पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदान के वज्र दंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे और रण के कंकड़ पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर। जागो रक्त के भक्त लाडले जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, खप्पर वाली काली जागे। जागो दुर्गा बरबंडा और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागो चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी। रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। और कौरव शेष एक न बचेगा कहने वाला श्याम जगे। और कौरव शेष एक न बचेगा कहने वाला श्याम बचे। परशुराम का परश जगे रघुनंदन का बाण जगे। परशुराम का परश जगे रघुनंदन का बाण जगे। यदुनंदन का चक्र जगे और अर्जुन का धनुष महान जगे। यदुनंदन का चक्र जगे और अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक्य जगे, चोटी वाला चाणक्य जगे। पौरुष का पुरुष महान बने और शल्यकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे जिसने झुकना कभी नहीं जाना। हठी हमीर जगे जिसने झुकना कभी नहीं जाना। जगे पद्मिनियों का जौहर जगे केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित झंडा आजादी का दीवाना। और वह प्रताप सिंह का जगे हल्दी घाटी वाला राणा। और हल्दी घाटी पाटी वाला राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून शाह जी का ताजा। मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा। मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे पंजाबी कृपाण जगे। 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। कनकाहे का जगे मोर्चा जगे झांसी की रानी। अहमद शाह जगे लखनऊ का जगे कुंवर सिंह बलिदानी। कनवाहे का जगे मोर्चा पानीपत मैदान जगे। जगे भगत सिंह की फांसी राजगुरु के प्राण जगे। जगे भगत सिंह की फांसी राजगुरु के प्राण जगे। जिसकी छोटी लकड़ी से
जी हाँ, बापू का आह्वान करते हैं अब हम, जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीने भी हार गई, हिटलर को जीता वे फौजें 7 समुंदर पार गई, मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे, उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर झूम गया, उस सुभाष की शान जगे, उस सुभाष की आन जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। क्या कहते हो मेरे से चीनी टकराएंगे? क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। जी हाँ, अरे चीनी को तो पानी में हम घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बर था, अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उनको बुद्ध दिया, उन्होंने हमको युद्ध दिया। हमने उनको बुद्ध दिया, उन्होंने हमको युद्ध दिया। आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, चाओ माओ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ, जिसके रण से बसता है रण का केसरिया बाना। और कश्मीर हड़पने वाले कान खोल सुनते जाना, और कश्मीर हड़पने वाले कान खोल सुनते जाना, और कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना। रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होंगी और बारूदों का आटा, सनसन करते वीर चलेंगे और बामी में फन वाला, सनसन करते वीर चलेंगे और बामी से फन वाला। फिर चाहे रावलपिंडी वाले हो या पेकिंग वाला, फिर चाहे रावलपिंडी वाले हो चाहे हो या पेकिंग वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। नमस्कार।